सर अभी कल खान साहब की जो है ना तस्वीर जो है लीक हुई है और फौरी उस पर एक्शन लिया गया है कि जी किसने लीक की है, उस पर फौरी जो है एक्शन लिया गया है। तो उधर जो है दुबई लीक्स जो है उसको तो बिल्कुल जो है ना पुश डाल दिया गया है, उस पर कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही, जबकि उसके अंदर जो है तकरीबन 11 अरब डॉलर जो हैं उसकी मिले हैं कि वो उसमें जर्नैल जो हैं उसमें नवाज शरीफ के बच्चे हैं, जरदारी के बच्चे हैं, और उसके अलावा ये मोहसिन नकवी जो है जो निगरान वज़ीर आला जो बनाए गए थे, उनको अब 3 वज़ारतें भी दे दी गई हैं, उनके नाम नाम आया है। उसके अलावा वो क्या नाम है उनका, जर्नैल जो हैं बाजवा साहब जो है उनके बेटे का नाम आया है। उसके अलावा वो शर्जील मेमन है, शेर खान मरवत है, फराह गोगी हैं, और दीगर दीगर ब्यूरोक्रेट्स हैं, जजेस जो हैं, इन सब के नाम हैं, लेकिन उसके लिए इन्वेस्टिगेशन जो है वो बिल्कुल नहीं हो रही और खामोशी अख्तियार की गई है। तो ये क्या वजह है? थैंक हाँ, यू सर। देखिए पहली बात तो ये है कि अ, दुबई वो जगह है जहाँ हर ऐरे-गैरे ने घर लिया हुआ है। जिसके पास 4 पैसे होते हैं ना जी, वो जाके दुबई में घर ले लेता है। और कितनी बेचारे उसके लिए अपना बदनामी की बात है कि इमरान खान का घर नहीं है वहाँ पे। ज़रा हर ऐरे-गैरे ने कोई असिस्टेंट कमिश्नर हो जाए, डिप्टी कमिश्नर हो जाए, वो घर ले लेता है, इमरान खान का घर नहीं है। हैरानी की बात है ना। मैं आपको बताऊँ कि मैं पिछले दिनों जब मामला हुआ था, तो मैं दुबई गया था। तो मेरा बेटा चूँकि इराक में था, तो फैमिली उसकी दुबई में। तो मैंने पता किया कि कितने में मिल जाता है घर। बना-बनाया अच्छी जगह का घर तो ज़ाहिर बात है कुछ 2 मिलियन के करीब उनके उसके हिसाब से बनता है। अपना। लेकिन एक घर आप प्लॉट लेके कोई 16-17 मरले का प्लॉट वहाँ बनता है, अजमान में या बाकी जगह, वो खूबसूरत जगह। वो को 3 लाख रियाल का बनता है और 5 लाख की कंस्ट्रक्शन हो जाती है। कंस्ट्रक्शन पाकिस्तानी मिस्त्री बहुत अच्छे भाई और वहाँ अच्छा काम करते हैं। यहाँ अच्छा नहीं, वहाँ अच्छा काम करते हैं। ये को बनता है 7-8 करोड़ 8 इससे भी कम बनता है। इतने का प्लॉट होता है पाकिस्तान में फ़ेज़ 5 फ़ेज़ 4 का। तो उस जगह पे भी इमरान खान का नहीं है। लेकिन जिन लोगों की वहाँ जायदादें हैं, जिन्होंने बनाई हैं, उसकी एक अलामत है कि ये वो लोग हैं कि जो पाकिस्तान में अपनी जायदाद को महफूज नहीं समझते। दुबई में जाने का मकसद क्या है कि मैं पाकिस्तान में अपने आप को महफूज नहीं समझता और ये पाकिस्तान के पासपोर्ट या नेशनैलिटी के भी हकदार नहीं। जिन लोगों को ये मुल्क इलेक्ट करता है, वज़ीर बनाता है, सेक्रेटरी बनाता है, जज बनाता है, जर्नैल बनाता है, उनको पूरी किस्मत देता है, वो लोग अगर पाकिस्तान में अपनी ज़मीन बेच के दुबई में खरीदें, तो ये मुल्क इस हालत पे पहुँचाया किसने? मैंने पहुँचाया, मज़दूर ने पहुँचाया है। तो एक तो बात ये है कि ये सारे का सारा फ्रॉड है और ये जो कुछ हो रहा है। लेकिन अब हालात मैं आपको बताऊँ, आज सुबह एक साहब थे बड़े अहले नज़र, उनके साथ मैं कर रहा था। मेरा उनके साथ बड़ा पुराना तल्लक है, तो गुज़िश्ता तकरीबन कोई 15-20 दिन से कुछ अहले नज़र कुछ बातें कर रहे हैं। तो एक बड़े अरसे के बाद मैं उनके हवाले से एक छोटी-सी बात करना चाहता हूँ। क्योंकि नॉर्मली पाकिस्तान में अहले नज़र की हवाले से जो गुफ्तगू हो, उसको मज़ाक में उड़ा दिया जाता है। मतलब जनरल बाजवा के बारे में जिस प्रोफ़ेसर शहज़ाद साहब ने ख्वाब देखा था, प्रोफ़ेसर शहज़ाद साहब कहते थे कि मैं उस ख्वाब को देख के काँप गया था, क्योंकि उसके अंदर एक वार्निंग बताई हुई थी कि उन्होंने बाएँ हाथ से रसूलुल्लाह सल्लम की को बढ़ाया था चीज़ देने के लिए, तो ये अलामत थी कि इस शख्स से नुकसान बहुत पहुँचेगा। लेकिन यार लोगों ने, हम तो समझते हैं कि अगर रसूल अकरम का ख्वाब है तो वो पॉज़िटिव ख्वाब होगा, लेकिन रसूल अकरम वार्निंग के लिए भी आते हैं, बशीर और नज़ीर। वो कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर 3 ख़ुसूसियात पैदा हो गई और ये सारे अहले नज़र कहते हैं। पाकिस्तान की जो नौजवान नस्ल है 65% उसके अंदर मुनाफ़िक़त ख़त्म हो गई। खुल के, इसके साथ हैं तो साथ। ये नहीं हो सकता कि यार वो क्या करें, काम कराना है तो चलो बेनज़ीर के साथ हो जाते हैं, नवाज़ शरीफ के साथ हो जाते हैं, खत्म। दूसरा वो कहते हैं दूसरी खूबी ये पैदा हो गया, कौलन सरीदा खुल के बात करते हैं, ये दूसरी खूबी है। मेरी नस्ल मुनाफ़िक नस्ल थी, क्योंकि हमने मेरी नस्ल ने गोरे को देखा हुआ था, मेरे वालिदैन ने और गोरे को देखा था, हमने गोरे के सिस्टम को देखा था, बहुत मुनाफ़िकत हम रहे हैं। तीसरी जो अहम तरीन बात ये है इस मुल्क के साथ कि इस कौम ने
बाकायदा अपने आप को साबित किया 8 फरवरी के दिन कि वो काम कर सकता है। तो ये हम गुज़श्ता काफ़ी तवील अरसे से नेमत शाह वली से लेके अब तक जितने हैं, कि ये जो मार्का अभी साल 2 साल के अंदर बर्पा होने वाला है, इस मार्के के अंदर एक बात, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दुनिया के नक्शे पर एक बहुत बड़ी फ़ेडरेशन के तौर पर ज़ाहिर होंगे। अब ये अल्लाह जाने ये क्या बात है, और इस खित्ते की सारी सूरत-ए-हाल को बेहतर करने के, क्योंकि होना ये है कि इस क्राइसिस के अंदर अमेरिकन्स, इंडियंस जो हैं वो बीच में कूदने हैं। तो मदद अफ़गानों की तरफ से आएगी, और वो कहते ये हैं कि जो साहब ने मदद करनी है इस सारे मामले के अंदर, इमरान खान वाले मामले के अंदर, ये जो भी कायद बनेगा, छोटी-छोटी उसकी दाढ़ी है, कद मुझसे काफ़ी लंबा है, ये ना मेरे खाते में डाल दे, मैं अफ़गान हूँ नहीं। जो दिखाई गई है शक्ल जो हमारे सूफिया को, बुज़ुर्गों को, और वो वेल वर्स्ड है दुनिया के मुख्तलिफ निज़ामों से, तो दिन कोई ज़्यादा दूर नहीं है। अलबत्ता एक बात है, सफाई बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, ऐसी होने वाली है कि रे नाम मौला का, और ये बहुत नज़दीक है, और ये बहुत बड़ी खुशखबरी है आपको। हम हर बार बात करते हैं कि बेचकर भी हम पाकिस्तान को भी बेचकर 138 अरब पूरे नहीं कर पाएंगे जो हमने एक्चुअली में लोन कीमत में वापस करने हैं। तो हम हर बार चाइना के पास जाते हैं लोन लेने के लिए, उसके अलावा हम आईएमएफ के पास भी जाते हैं लोन लेने के लिए, और इवन के सऊदीया और भी बहुत सारे ममालिक से, अरब से हम जो है ना लोन की मद में पैसा लेते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि सर, जो चाइना हमें लोन देता है, जैसे हमें आईएमएफ देता है तो उसकी कुछ शराइत होती हैं, चाइना की इस तरह की क्या शराइत होती है लोन देते हुए? सेकंड, अगर चाइना कहता है कि मैं वो पूरी अमाउंट देने के लिए रेडी हूँ जो लोन की मद में आपने रिटर्न करनी है, तो चाइना हमसे क्या डिमांड करना चाहता है? चाइना को हमारे जो माहौल है उससे क्या बेनिफिट्स हासिल लो है? जी, बड़ा अच्छा सवाल। देखिए, पहली बात तो ये है कि अब तक हमने चाइना के साथ इस तरह की कोई डील की ही नहीं। हमने उससे कहा है कि आप सीपेक के अंदर आप आओ और उसके अंदर अपना काम करो। वो कहते ये हैं कि हमने सीपेक इसलिए किया था कि आप कोई हिंटरलैंड बनाएंगे, कोई इंडस्ट्री बनाएंगे हमारे। आपने कहा नहीं, पैसे दो, मैं ऑरेंज ट्रेन, मैंने इलेक्शन लड़ना, मुझे ऑरेंज ट्रेन बना दो। आपने किया ये कि चाइना से पैसे लेके आपने आईपीपीज लगाए। आपकी टोटल डिमांड थी 23,000 मेगावाट, आपने 48,000 मेगावाट के लगा दिए। तो अभी तक आपने चाइना से ये किया ही नहीं। चाइना पता है क्या कहता है? वो कहता ये है कि ये नहीं हो, अमेरिका भी हमसे यही कहता है, ये नहीं हो सकता कि निकाह हमारे साथ हो और रखेल आप किसी और की बन जाए। चाइना भी यही कहता है, यहां खड़े हो जाओ। और चाइना ने बड़े बड़े मुल्कों को उससे कैसे से निकाला है। कोरिया हमसे ज्यादा बुरी हालत में था, उसको निकाला है। वियतनाम हमसे ज्यादा बुरी हालत में से था, उसको निकाला है। हम चाइना के साथ डील करना ही नहीं चाहते। चाइना की $7 ट्रिलियन रिजर्व में से 138 अरब डॉलर की कोई हैसियत ही नहीं है। हम करते ये हैं क्योंकि हमारे घर इंग्लैंड में है, हमारे घर अमेरिका में है, हमारे घर सऊदी अरब में है, हमारा कारोबार वहीं पर है। जब तक इन लोगों का ये काम खत्म नहीं होता, या वो लोग नहीं आते जिनका कारोबार वहां पर नहीं है, पाकिस्तान का डिसीजन ठीक नहीं हो सकता। हमारा सिर इस वक्त पाकिस्तान को, मुझे एक जनरल साहब बता रहे थे, मैं उनका नाम लेता हूं क्योंकि बहुत सर्विंग जनरल्स हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तान को एक कील की भी जरूरत नहीं है अमेरिका से लेने की, इतने हम सेल्फ सफिशिएंट हो चुके हैं। F-16 हम चला नहीं सकते, उसका प्रोग्राम ऐसा है कि पाकिस्तान के बाहर उड़ नहीं सकता F-16। आप अपने बंदों को F-16 से मार सकते हैं, बाहर नहीं जा सकते। F-16 के नजदीक अगर हम कोई बंदा हमारा जाता है, कुछ चीजें, इतनी सर्विलेंस है कि अमेरिका से वहां कॉल आ जाती है कि अपने ये 2 बंदे वहां से क्यों काम काम कर रहे हैं। इसलिए हमने जेएफ थंडर लिया था। जेएफ थंडर की पूरी R&D शेयर हुई है, वो हमारे पास मौजूद है। उसके बावजूद भी टैंक सैंक सारा कुछ, हर चीज, फिर न्यूक्लियर डेटर्स में सब कुछ है। इस वक्त सिर्फ टेस्ट बाकी है कि अमेरिका के साथ रहना है। इमरान खान ने एक बहुत बड़े साहब की मिसाल दी थी, कहता है मुझे जब बात करने का, तो कहता है खान साहब ये बताएं, बहुत
हेल्म ऑफ अफेयर पे जो सबसे ताकतवर शख्सियत ने कहा, तो आप अपनी जायदाद जो है वो अमेरिका में बनाएंगे, रूस में बनाएंगे या चीन में बनाएंगे? सिटीज में क्या जायदाद बनाएंगे आप? ये है असल मसला। आपसे भी यही कहेंगे, बच्चे अमेरिका पढ़ाओगे कि चीन पढ़ाओगे? ठीक है ना? एफिल टावर वहाँ है, चीन में क्या देखने जाओगे? दीवारें चीन देखोगे? क्या है? कुछ नहीं। यार चीनी क्या है वैसे, बस छोटे-छोटे, ये अमेरिकी देखें। मिस वर्ल्ड का कंपटीशन चीन में होता है या उधर होता है? उधर होता है ना, देखो ना। सारी शांज़-एलीज़े कहाँ है? चीन में तो नहीं है, उधर है ना। ये हमारा मसला है। हमें अमेरिका को हमारी ज़रूरत शायद हो ना हो, हमारे दिमाग के अंदर जो मग़रब बस गया हुआ है ना, उसने हमें तबाह